देखिए, मैं आर्य सर हिमदास डिग्री कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और आप लोग आए हैं आरसीआई के तहत। तो भाई स्पेशल बीएड मुख्य है। इस जीवन में सबकी अहम भूमिका है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सब एक साथ रहते हैं। और सामाजिक तौर पर देखा जाए वो भी साथ साथ, कोई छोटा नहीं है, सभी लोग बड़े हैं। और बीएड की स्पेशल बीएड दरअसल में बीएचयू से ही होता है सब, और यूनिवर्सिटी अपना अपना विभाग ले लिया है स्पेशल बीएड। उसमें विकलांग बच्चे होते हैं और अंधों को भी पढ़ाया जाता है, गूंगों को भी पढ़ाया जाता है। तो ये व्यवस्था चल रही है। तो मैं बीएड से पर्पज रखता हूँ, आप लोग बीएड करके क्षेत्र में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे तो क्या भूमिका होती है अध्यापक की, गुरु की और शिक्षक की। तो अध्यापक का 3 रूप होता है, पर गुरु होता है और शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। अगर आप कक्षा में आते हैं तो आप कक्षा में आएंगे तो किस तारीख को आते हैं वह आपको नोट करना होता है। इसके बाद किस कक्षा में जाएंगे वो भी आपको ख्याल रहता है, टाइम टेबल बना रहता है आपका। फिर कौन सा पीरियड रहता है आपका। तो पीरियड रहने के बाद जैसे कि आपने आज 29 तारीख है, 29 तारीख को मेरा लग गया क्लास कक्षा 7 में और दूसरा घंटा है, यही फिक्स होता है ना। फिर इसके बाद फिर रिवीजन होता है। ये सब हो जाने के बाद आप आते हैं तो सीधे आप सहायक सामग्री रखिए और रखने के बाद आप 30 सेकंड के अंतर्गत आप अपना कक्षा निरीक्षण करिएगा। अगर कक्षा निरीक्षण करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं और शरारती भी होते हैं, ठीक से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, उनको आपको एक लाइन से व्यवस्थित ढंग से बैठा करके तब आपका जो है कि पठन पाठन शुरू होना चाहिए। पठन पाठन के अंतर्गत शिक्षा कार्य में मैंने देखा है कि ये प्रस्तावना कौशल है, प्रश्नीकरण है, शापट कौशल है, इसके बाद दृष्टांत कौशल है, व्याख्या कौशल है और एक होता है पुनर्बलन कौशल। तो सारे कौशल का प्रयोग लेकर के आप लॉन्ग टीचिंग का ध्यान देंगे। तो लॉन्ग टीचिंग में 35 मिनट का होता है। 35 मिनट में आपने कक्षा निरीक्षण किया। कक्षा निरीक्षण करने के बाद फिर क्या होता है, आप सहायक सामग्री पर रखते हैं और बच्चे आप बैठे हैं और आप सहायक शापट का शुरू करेंगे। शापट का शुरू करते समय भी आप बच्चों को एक साइड में बता दीजिए, शांत रहो जी, राहुल क्यों बोल रहे हो। वो बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन आपकी निगाहें कक्षा के निरीक्षण पर विशेष ध्यान होना चाहिए। कक्षा में शांति है तो पठन पाठन होगा और शांति नहीं है तो पठन पाठन बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद मैंने देखा है कि शापट कार्य करते समय 45 अंश का कोड होना चाहिए आपका। दोनों तरफ जो है, एक तरफ अगर भर गया है, शापट जो है संपूर्ण रूप से हो गया है, खाली नहीं है, तो अगर समझाने की बात होती है तो बच्चे जो है कि मान लीजिए 60 बच्चों की संख्या है और तो आपको समझाना अगर है तो समझाते समय शापट से करके खड़ा नहीं होना चाहिए। शापट ढक करके आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। एक साइड पे, चाहे दाहिने हो चाहे बाएं हो, आप जो है कि इस एक होता है आपके छड़ी से आप जो है कि ये करेंगे। देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ऑल स्टूडेंट्स, दिस जैसे होता है उदाहरण a+b का होल स्क्वायर। तो आपने बता दिया, शापट कार्य हो गया। फिर प्रस्तावना कौशल आता है। प्रस्तावना कौशल के बाद जो है प्रश्नीकरण हो गया। फिर व्याख्या कौशल हो गया। व्याख्या कौशल के बाद आप पूछेंगे बच्चों से कि क्या, बहुत प्रश्न पूछोगे कि भाई ये बताइए, कोई जैसे जो भी टॉपिक है आपका उस टॉपिक से आप प्रश्न पूछेंगे। और बच्चा अगर लड़का बताता है तो भी उसको शाबाशी दीजिएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। और जो नहीं बताया, जैसे कहा 20 का पढ़ा पढ़ो, एक तो बता दिया, दूसरा नहीं बताया,
तो आपको फिर उसको भी शाबाशी देना है कि ठीक है, बहुत अच्छे, कोशिश करिएगा, तुम मुझसे कम नहीं हो। तो उसके अंदर ये करेज उत्पन्न होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। नहीं, वास्तव में मुझे भी नहीं डांटे हैं, मैं कल पढ़कर आऊंगा। ऐसे पठन पाठन होता है। रह गई गुरु की बात होती है, कौन शिक्षा देता है आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये होता है, अध्यापक तीन रूप होता है, पहला गुरु, दूसरा अध्यापक और तीसरा शिक्षक। यही होता है ना, बताइए आप सब जी। तो जैसे गुरु होता है, गुरु गु का मतलब अंधकार, अंधकार, और रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। अंधकार से जो प्रकाश को ले जाता है उसे क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। यही गु है। गु माने अंधकार, रू मीन्स प्रकाश। चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में देखो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में देखो, तो गुरु ही होता है। धार्मिक गुरु जानते हैं ना आप लोग, धार्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, और जो भी है आपका शिक्षक है, गुरु है, बच्चों को पढ़ाता है, उसको भी नाम आप गुरु कह सकते हैं। तो गुरु मतलब अंधकार से जो प्रकाश को ले जाता है उसे क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। इस गुरु को देखते हुए प्राथमिक गुरु कौन होता है? मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप देश बताइएगा, प्राथमिक गुरु कौन होता है? माता। माता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप बताइए क्या नाम है? बाला प्रसाद। बाला प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए प्राथमिक गुरु कौन होता है? प्राथमिक गुरु वही होता है जो सबसे पहले जो आपको ज्ञान का मार्गदर्शन कराता है, वही प्राथमिक गुरु है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। जैसे हो गया ठीक माता ठीक, पिता हो गया, या फिर विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे जो पहले से है वही प्राथमिक गुरु। धन्यवाद, बढ़ जाइए। मैंने ये इस धन्यवाद शाबाशी का प्रयोग किया है। तो ये कौन सा है कौशल? ये होता है पुनर्बलन, बच्चों को दिल में उत्साह पैदा करना। ठीक, आपने बताया है कि वास्तव में प्राथमिक गुरु मां से ही शुरू होता है। मातृदेवो नमः। इसी समय मैं बता दूं कि चार परम परमेश्वर जो साक्षात्कार है, आपको पहला है मातृदेव नमः, मां, फिर पितृदेव नमः, फिर गुरुदेव नमः, इसके बाद अतिथि देव नमः। ये चार ही परमेश्वर आपके साक्षात्कार दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता। इनके अगर आप आशीर्वाद लेंगे, आप पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, तो निश्चित ही उनका हाथ उड़ जाता है। यही है चार परम परमेश्वर। और प्राथमिक गुरु की हम लेते हैं तो मां ही सबसे बड़ा जो है प्राथमिक गुरु होता है। वही, क्योंकि 9 महीने का गर्भ में पालन करती है, वो उसका पैदा करती है। पैदा करने के बाद पहला गुरु माँ, पा जो भी शब्द होता है माँ ही सिखाती है। इसलिए जो है कि माँ को प्राथमिक दर्जा दिया जाता है, और माँ का सभी देवता में देवता श्रेष्ठ होता है माँ। चाहे बच्चा को घायल लग जाए, चाहे बच्चा गिर जाए, लेकिन हाय माँ की याद पहले आता है। क्या कारण है? वो प्राथमिक गुरु है और माँ भी है। दूसरा है पितृदेव नमः। आपको जो छोटे बालक हैं उनको खिलाना, जिलाना, कपड़ा वस्त्र ये सब लाना, मेहनत करना, कमा कर खिलाना, किसका कार्य होता है? पिता का। इसलिए दूसरे नंबर पर देवता क्या होते हैं? पिता होते हैं। इसलिए पितृदेव नमः हो गया। और तीसरे नंबर के देवता होते हैं गुरुदेव भव। गुरु जो अंधकार से प्रकाश को ले जाता है उसे क्या कहेंगे? गुरु कहते हैं। नंबर 4 है देवता अतिथि देवो भव, कि जो बिना बुलाए, बिना अतिथि के आपके दरवाजे पे आ जाए। लोग कहते हैं कि मेरे मामा है, फूफा है, ये सब रिश्ता अगर होता है क्या वही मेहमान है? नहीं, आपके दरवाजे पर पड़ोस के गांव का कोई दादी हो, बाबा हो, जो भी आए उसका भी सम्मान करना चाहिए। वो अतिथि देव भव, आपके दरवाजे पर मेहमान बन के आए हैं, उनका भी अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित है आप संस्कारिक हैं, आपका परिवार अच्छा होगा। ये चार परम परमेश्वर है आपके। और गुरु की बात आती है, यहाँ मैंने शिक्षा की बात कही,
और ये गुरु की बात है, तो गुरु के बाद अब होता है क्या कि शिक्षक। गुरु के बाद क्या होता है? शिक्षक।